हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे आकलन कार्यपत्रक 4 4 क्लास 10th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 2 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम आम्ल, क्षार तथा लवण, ये चैप्टर जो है आपका उससे रिलेटेड ये आपकी असेसमेंट वर्कशीट है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्न संख्या 1 से 5 के सही विकल्प चुनकर उनके सामने सही का निशान लगाना है। जब कॉपर का बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में आता है तो हरी परत चढ़ जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा घर में तांबे के बर्तन जो होते हैं कॉपर के, वो जो है ग्रीन हो जाते हैं रखे रखे, क्योंकि हवा के संपर्क में आते हैं। ऑक्सीकरण द्वारा कॉपर का संक्षारण होता है। संक्षारण की इस प्रक्रिया में कॉपर हवा में मौजूद जो नमी है, गैस है, उनके साथ क्या करता है, अभिक्रिया कर लेता है और कॉपर हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है CuH2 और कॉपर कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला होता है CuCO3, ये चीज़ें बनती हैं जिनका रंग जो है क्या होता है, हरा होता है। इसमें कॉपर धातु की सतह पर हरा रंग दिखाई देता है। इस मिश्रण की प्रकृति क्षारीय होती है और जब इसको नींबू में उपस्थित अम्ल के साथ इसकी प्रतिक्रिया कराई जाती है, यानी इसको जब नींबू लगा के इसको साफ़ किया जाता है तो कॉपर सिट्रेट बन जाता है, जो कि एक लवण होता है जो पानी में घुल जाता है। और इसीलिए क्या होता है कि जो ऊपर की सतह है वो निकल जाती है और जो बर्तन है वो चमक जाते हैं, जिसके स्वरूप हरे रंग के पदार्थ के बर्तन की सतह से हटा दिया जाता है और चमकती सतह को देखा जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये जो है आपको समझ आ गया। कॉपर से क्या बनेगा, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड की परत जो कि हरे रंग की है। फिर उसमें नींबू डालने से क्या होगा, जो है सिट्रेट बनता है, कॉपर सिट्रेट, जो कि जो है वॉश आउट हो जाता है, पानी में धुल जाता है। अब आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कॉपर कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो कॉपर कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र जो है आंसर सी हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया CuCO3 जो है कॉपर कार्बोनेट का सूत्र होता है। सेकंड देखिए, कॉपर के बर्तन का संक्षारण होता है अपचयन के द्वारा, उपचयन, उपचयन तथा अपचयन दोनों या उपरोक्त सभी। तो कॉपर के बर्तन का संक्षारण जो है वो किसके द्वारा होता है, उपचयन के द्वारा होता है। उपचयन का मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, प्रश्न 3 है, अम्ल की क्षार के साथ क्रिया को क्या कहते हैं। पहले भी आप पढ़ चुके हो, उपचयन, अपचयन, उदासीनीकरण या संक्षारण। तो अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया जो होती है उसको हम उदासीनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट देखिए नंबर 4, कॉपर सिट्रेट क्या है। एक अम्ल है, क्षारक है या लवण है, या अम्ल और लवण दोनों है। तो कॉपर सिट्रेट बच्चों ये एक लवण है। तो सी और सी दोनों का आंसर, थर्ड का भी सी, फोर्थ का भी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। इस निम्नलिखित विलयनों में किस विलयन की अधिकता इस परिवर्तन को पलट देगी। यानी एक जो है लाल को नीला कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो कैसा है, वो क्षारकीय है। अगर क्षारकीय में हम जब अम्ल की अधिकता कर देंगे तो पहले तो वो उदासीन होगा और फिर अम्ल ज़्यादा हो जाएगा तो रंग जो है वो उल्टा होना शुरू हो जाएगा। तो बेकिंग ये भी क्षारकीय है, चूना भी क्षारकीय है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी क्षारकीय है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये क्या है, एक अम्ल है। तो इसको अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो जो लिटमस है वो लाल, जो लिटमस है वो नीला होने की बजाय नीला लाल हो जाएगा। तो डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब आपको देखिए प्रश्न संख्या 6 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको 6, 7 और 8 दिया गया है, 9 दिया गया है, 10 दिया गया है। ठीक है, 1 बाय 1 सबको डिस्कस करेंगे। प्रश्न 6 है, लिटमस पेपर पर निम्नलिखित पदार्थों की क्या क्रिया होगी। शुष्क NaOH, सिरका, नींबू का रस, कार्बोनेटेड शीतल पेय, दही, साबुन का घोल। तो शुष्क NaOH कोई प्रभाव नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर H+ आयन जो है वो फर्निश नहीं होंगे। सिरका क्या होगा, सिरका जो है ये अम्लीय नेचर का है तो इसमें नीले से लाल हो जाएगा। नींबू का रस ये नीले से लाल हो जाएगा जो है। ठीक है, कार्बोनेटेड शीतल पेय ये क्या करेगा, नीले को लाल कर देगा। दही जो है ये भी नीला जो लिटमस है उसको लाल कर देगा क्योंकि इसमें भी अम्ल होता है। साबुन का घोल इसकी प्रकृति क्षारकीय होती है तो ये लाल से नीला कर देगा। ठीक है, लिटमस पेपर को। प्रश्न 7 है, मधुमक्खी अपने डंक से कौन सा अम्ल शरीर में छोड़ती है। इसको निष्प्रभावी करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करेंगे और क्यों। तो इसका उत्तर रहेगा कि यह जो है फॉर्मिक अम्ल, अपने डंक से कौन सा अम्ल शरीर में छोड़ती है, फॉर्मिक अम्ल। और इसको निष्प्रभावी करने के लिए बेकिंग सोडे का प्रयोग करेंगे क्योंकि इसकी प्रकृति क्षारकीय है। नेक्स्ट देखिए, सूचक क्या होते हैं।
प्राकृतिक और कृत्रिम सूचकों के 3-3 उदाहरण दो। तो वे पदार्थ जो हमें बतलाते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्ल है या क्षार सूचक कहा जाता है। जो हमें ये इन्फॉर्मेशन देंगे कि जो दिया गया पदार्थ है वो उसकी प्रकृति कैसी है, वो उनको हम क्या कहते हैं, सूचक। तो प्राकृतिक सूचक में आप लिख देंगे लिटमस, हल्दी, लाल गोभी के पत्ते, ठीक है, चाइना रोज़ के फ्लावर भी होते हैं। कृत्रिम सूचक में क्या हो जाएगा, मैथिल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, सार्वत्रिक सूचक, ये क्या हो जाएंगे, ये जो है कृत्रिम सूचक हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 9 है, तनुकरण क्या है। यह ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी क्रिया है। तनुकरण करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो जल में अम्ल या क्षारक के मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम तनुकरण कहते हैं। यानी अम्लीय जो जल है उसके अंदर हम अम्ल या क्षारक मिलाते हैं तो उसके अंदर जो H3O प्लस आयन है, यहाँ पे प्लस कीजिएगा, यहाँ माइनस, और OH माइनस जो आयन्स हैं प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है और इसी प्रक्रिया को हम तनुकरण कहते हैं। और यह कैसी है, यह ऊष्माक्षेपी क्रिया है। तनुकरण करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। पहला है जल में अम्ल को मिलाना चाहिए, ना कि अम्ल में जल को। दूसरा, मिलाते समय धीरे धीरे हिलाते रहना चाहिए। तीसरा है अम्ल या क्षारक को थोड़ा थोड़ा करके मिलाना चाहिए। एकदम से मिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलेगी जिससे कि जो बर्तन है वो टूट सकता है। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, एंटासिड क्या है, उदाहरण सहित समझाओ। यह अपाचन में किस प्रकार सहायक है। ठीक है, तो एंटासिड ऐसी दवाई होती हैं जो अपच को दूर करने के लिए आपके पेट में एसिड को बेअसर या निष्क्रिय कर देती हैं। तो ये ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि जो हमारे पेट में एसिड होता है उसको बेअसर करके उसको एक तरह से उदासीन कर देती हैं। उदाहरण रहेगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को उदासीन कर अपच को दूर करता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है एंटासिड होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका फॉर्मूला क्या होता है MgOH²। ये जो है इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। सो टेक केयर, बाय बाय।